परिचय देते हुए शान सर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। शान सर प्लीज़ वेलकम आएँ और पूरी तरह से अपनी ओज़ोन परिवार को एजुकेशन दें और पूरी तरह से हम लोग को आप अपने मार्गदर्शन में, छत्र छाया में ध्यान को आकर्षित कराएँ। प्लीज़ वेलकम शान सर, प्लीज़। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत कीमती वक्त दिया और इस मीटिंग को अटेंड किया। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि आज का जो संडे का जो दिन है वो वाकई में मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाता हूँ, आप लोगों से बात कर पाता हूँ और जो भी अपडेट्स मुझे कंपनी से बताई जाती है, इस सिस्टम के जो फाउंडर है मिस्टर इमानुअल सर के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी जाती है मैं आप लोगों तक बिल्कुल ही ईमानदारी से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि हर एक चीज़ को आप लोग समझ पाएँ। और हमेशा से मेरी ख़्वाहिश होती है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो लीड करे, वो आगे बढ़े, पूरी दुनिया पे राज करे। हमारे जो ओज़ोनियंस हैं, ये मेरी मेरी पूरी कोशिश होती है। हर एक इंसान के लिए मैं कोशिश करता हूँ, एक उम्मीद बनूँ, जो लोग भरोसा करते हैं, उनकी भरोसा को बरकरार रखूँ, ये हमारी कोशिश होती है। हर एक इंसान, हर एक प्रमोटर, हर एक यहाँ पे जो एंड यूज़र है, जब ये सिस्टम जॉइन करता है, तो वो एक सपने लेकर आता है। वो अपने लिए भी और जिसको जॉइन कराता है, उनके लिए भी वो सपना देखता है कि ये भी हमारा जो फ्रेंड है, जो मेरा साथी है, जो मेरा भाई है, ये भी आगे बढ़े। इनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, बहार आएँ, ये भी आगे बढ़े। बेरोज़गारी हर जगह चरम सीमा पे है। हर एक जगह अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और जिस तरह से नौकरियाँ खत्म हो रही है, एआई आ रही है, तो उस जगह पे हम थोड़ी-सी एक उम्मीद की किरण बने और लोगों को जो नए रोज़गार के जो पहलू हैं, उनसे अवगत कराएँ। फ्रेंड्स, पहले क्या था कि कुछ ही सीमित रोज़गार थे। या तो लोग डॉक्टर बनना रोज़गार समझते थे, एम्प्लॉयमेंट समझते थे या इंजीनियर बनना। डॉक्टर और इंजीनियर इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर लोग या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी चाहते थे कि हम टीचर बन जाएँगे, हम रेलवे में चले जाएँगे या कुछ जाबाज़ कहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाए, आईएएस बन जाए, कुछ पुलिस सर्विस में चले जाए, आईपीएस बन जाए। तो इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ एम्प्लॉयमेंट थी और थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी शुरू हुई और आगे बढ़े। और जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखा, उन लोगों की नौकरियाँ बची, उनके रोज़गार बचे। और जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो अपनी परंपरागत बिज़नेस, परंपरागत नॉलेज, परंपरागत नौकरी को ही नौकरी समझा, वो लोग बिखर गए, वो पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप हर एक चीज़ में ब्लॉकचेन और एआई ये आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग बिज़नेस कह लें, ट्रेंडिंग सेक्टर कर लें, नौकरी कह लें। यही 2 हैं जो कि सबसे आगे जा रही हैं और सारी दुनिया की मूवमेंट इसी में हो रही है। जो लोग इसको आज नहीं समझ पाएँगे, जो लोग आज इसको एंटर नहीं करेंगे, मुझे यकीन है कि वो बहुत पीछे चले जाएँगे। क्योंकि जब-जब हम लोग इन सब चीज़ों को जब भी कोई चेंजिंग आई है, अगर उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, रिवॉल्यूशन नहीं गया है, तो हमारा ही लॉस हुआ है। चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी की हो, आज एआई है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है। ये नई सेक्टर्स हैं और इसमें नए रोज़गार हैं। इसी में लोग जॉइन करेंगे और यहाँ से करेंगे। तो कहीं न कहीं हर इंसान जो ओज़ोन से जुड़ा है, उसकी कोशिश होती है कि हम एक अगर हमें मौका मिले, तो हम लोगों को रोज़गार दे पाएँ। क्योंकि नौकरी सीकर्स बहुत मिलेंगे, क्रिएटर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार दें, लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, लेकिन हम उनको दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास उस लेवल की एसेट होती है और ना ही हमारे पास उस लेवल की नॉलेज होती है। तो आखिर हम कंट्रीब्यूट कैसे करें अपने समाज में? कंट्रीब्यूट कैसे करें अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में और इवन जो बहुत आगे सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या दे सकते हैं? राइट? तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हम लोग खुशनसीब हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ से हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। लोगों को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, उनके वक़्त के हिसाब से, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उनको रोज़गार दे सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना आपसे बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की डिमांड हो कि नहीं आपको आपका आईटी बैकग्राउंड से ही होना चाहिए, आप ग्रेजुएट ही होना चाहिए, इंटरमीडिएट ही होना चाहिए, आप मैट्रिकुलेशन किए हुए होना चाहिए। ये आपसे नहीं डिमांड करी जाती। ना ही आपसे माँगी जाती कि आपके पास 50,000 होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए, ये भी डिमांड आपसे नहीं माँगी जाती, राइट? जो कि 2 बड़े मुद्दे हैं आज के डेट में सर्वाइवर के लिए, या तो आप हायर एजुकेटेड हो या तो आपके पास हायर फाइनेंशियल कंडीशन हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें कहीं माँगी जाती है, तो मैक्सिमम 95% लोग यहीं पे
अनएलिजिबल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन ओजोन कहती है कि नहीं, अगर आपके पास में एजुकेशन कम है तो भी चलेगा, आपके पास एक चीज होनी चाहिए और वो होनी चाहिए एजुकेशन लेने की क्षमता। आपको सीखने की कला आनी चाहिए, आपको सीखना आना चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए। ये अगर आपके चीज में है, आप सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अंदर अपने आप सेल्फ बिलीव डालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ओजोन है। अब ये कैसे आपके लिए है फ्रेंड्स, इस चीज को भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है। राइट, जैसे ही क्रिप्टो का नाम आता है तो सबसे पहले हमको उसका मतलब समझना बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बॉटम लाइन से बात करते हैं तो उनको पता ही नहीं है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, उनको इसका अर्थ ही पता नहीं है। यानी कि क्रिप्टो का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, माइनिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, और उनसे हम वादे कर देते हैं। राइट, जो कि बिल्कुल ही गलती हो जाती है हमारी। हमें ऐसे कोई भी कमिटमेंट नहीं करने हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो पहले तो इंसान को क्रिप्टो के बारे में आना समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, अप एंड डाउन्स क्या है, क्या नॉर्म्स है, ये ट्रैवल कैसे करती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, मार्केट की कंडीशंस क्या होती है, ये दिखती कैसे है, कहाँ पे दिखती है, शो कैसे होता है, इसके यूज केस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वर्किंग क्या है, ये मायने रखते हैं। ये चीजें लोगों को बता, लेकिन अब इस एजुकेशन को, इस आईटी फील्ड को लोगों ने इतना ज्यादा हल्के में ले लिया। यानी इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को समझने की बजाय, सीखने के बजाय, लोगों ने इसको एक बस यूं समझ लीजिए कि स्कीम समझ रखा। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट ए स्कीम। ये कोई स्कीम है ही नहीं, ये कोई मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं, यहाँ मनी रोटेशन प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये तो एक इकोसिस्टम है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि सरवाइव करती है। ऐसा भी नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये हवा है, बबल है, ऐसा भी नहीं। आप थोड़ा सा जब नॉलेज देंगे तब पता चलेगा कि ये, इसको चलाने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स की जरूरत होती है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो वहां तो आप जब बिटकॉइन की मशीन को देखेंगे जहां पे माइनिंग होती है तो समझ में आएगा कि ये हवा में नहीं बनती है। इनके लिए 100 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, तब जा करके वो बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं और उसी से वो चलती है। तो ये हमारे नॉलेज में नहीं है। हमें बस वॉलेट दिखता है तो समझते हैं मोबाइल का एक एप्लीकेशन है। नहीं, इस एप्लीकेशन के पीछे बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पीछे बहुत बड़ा हार्डवेयर है, तब जाकर के ये कोई चीज रन करती है। सेम एज इट इज, अगर आप कोई भी ब्लॉकचेन को देखेंगे तो ऐसे हवा या मोबाइल से ऑपरेट नहीं होती है, वो ऑपरेट होती है सर्वर से, कंप्यूटर से। सर्वर्स नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते, वो एक बड़े हैवी कंप्यूटर होते हैं जहां पे मल्टीपल कोर्स लगे होते हैं, मल्टीपल सीपीयूज लगे रहते हैं। राइट, ये सारी चीजें, हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, रैम लगे रहते हैं, है ना, ग्राफिक्स लगे रहते हैं। ये सब चीज मिल करके एक ब्लॉकचेन को चलाने के योग्य हो पाते हैं, तब आपका एक ब्लॉकचेन चलता है। और फिर इसकी जो कस्टडी, नॉन कस्टडी, ये जानना जरूरी है कि कस्टोडियल है, नॉन कस्टोडियल है, ये जानना जरूरी है। यूजर को ये भी पता नहीं कि एड्रेस हैश क्या होता है, ट्रांजेक्शन हैश क्या होता है, ये चीज जानना जरूरी है। ट्रेडिंग कैसे होती है, मार्केट में रेट कैसे बढ़ता है, मार्केट में रेट कैसे गिरता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये चीज जानना जरूरी है। और इस चीज को सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी मार्केटिंग कंसेप्ट जो आज के डेट में देख रहा हूं, कि कुछ लोग होते हैं जो टॉप के, सिर्फ उनको पता होता है पूरी नॉलेज, लेकिन बॉटम लाइन में पता नहीं होता है। बॉटम लाइन में बस एक स्कीम ही मानी जाती है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि कंपनी की तरफ से जो चीजें बताई जाती है 100% टॉप के लोगों को पता चलती है, 100%, उसके नीचे को 90%, उसके नीचे को 80%, उसके नीचे को 70%, उसके नीचे को 60%, ऐसे करते करते नीचे आकर के 10% नॉलेज दी जाती है और उनको बता दी जाती है 100% की इनकम अपॉर्चुनिटी। राइट, यानी कि उनको नॉलेज दी जाती है 10% की और इनकम दिखाई जाती है 100% की, तो उनको तो लगेगा ही ना कि ये कोई स्कीम ही होगी। लेकिन अगर उनको 100% की नॉलेज दे दी जाए तो फिर वो इसको स्कीम नहीं, इसको एक बिजनेस समझेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे, और कभी भी बंदा वो डिसअपॉइंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है डिसअपॉइंट होना, क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं अगर एक जगह से दूसरे जगह जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, फोर व्हीलर से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, मुझे पता है। जब मुझे एक एक चीज उस रास्ते के बारे में पता है तो अगर डिले होगी हमें तकलीफ नहीं होगी। अगर मेरी मेरी गाड़ी खराब होगी, 2 3 घंटे अगर डिले हो जाएगी, तो हमें पता है कि गाड़ी है, खराब हुई है, बन जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है। अगर हम हर रोज कुछ काम करते हैं तो उसके बारे में हमें एजुकेशन रहता है, तो अगर उस काम में कुछ खराबी आ जाती है, टाइमिंग ले लेती है, तो हमें पता है, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हमें पता ही नहीं हो, हमें हमें बता दी जाए कि भाई दिल्ली से अगर हम मुंबई के लिए जाएंगे तो मुझे 3 घंटे लगेंगे, अगर सिर्फ बता दिया कि हाँ यही
थ्योरिकल बता दी गए और हम कभी गए नहीं, हमने उस चीज को, डेटा को देखा नहीं। तो अगर 3 घंटे से जैसे ज्यादा समय लगेगा, हम डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाए। राइट। तो यही चीज हर एक काम के अंदर में होता है कि अगर थोड़ा सा हमें पता नहीं होता है तो हम बस 3 घंटे की मानक मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये बताई जाए कि 3 घंटे में भी जा सकते हैं, 2 घंटे में भी, 4 घंटे भी लग जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पूरा दिन भी लग सकता है। तो अगर ये हमारे अंदर माइंड मेकअप रहे तो हम डिसअपॉइंट नहीं होते। तो यही चीज है, एजुकेशन लेकर के काम करना और विदाउट एजुकेशन लेकर के काम करना। तो आज खुशी की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि आज ओजोन एक ऐसी सिस्टम बनी, ये कोई अ, ऐसी कंपनी नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसने एक बीड़ा उठाया एक ऐसा सिस्टम लाने के लिए। पहले दिन से ही, पहले दिन से ये सिस्टम था कि हम हर एक यूजर को माइनर बनाएंगे। जो आज तक केवल लोग ट्रेडर थे, उनको बेनिफिट और लॉस सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर में मिलता था, और 98% लोग लॉस में होते थे। ट्रेडर का यही है, पूरे ऑल दुनिया का डेटा उठाएंगे तो 2% लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, 98% लोग लॉस में ही रहते हैं। यानी कि मैक्स टू मैक्स 5% लोग की डेटा कही जाती है, लेकिन एवरेज में देखी जाए तो वो 2% ही लेकर चलते हैं। तो उस समय में ओजोन ने लोगों को माइनिंग का कंसेप्ट दिया। फिर ओजोन ने देखा कि माइनिंग से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। यहाँ पे अनलिमिटेड कॉइन प्रिंट हो रहे हैं। इस चीज को देखा कि इससे हमें रेट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि माइनिंग कंसेप्ट हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। माइनिंग कर देना बड़ी बात नहीं है, माइनिंग करके चला देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को वैल्यू देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिस्टम ने देखा कि हमें लोगों को आफ्टर ऑल चाहिए वैल्यू, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वैल्यू भी उनको मिलना चाहिए। यही वजह है कि आज माइनिंग की जगह पे एनएफटी प्रोग्राम लाया। और ये भी जो एनएफटी प्रोग्राम लाया वो प्रूफ ऑफ मिंट एक नई मैकेनिज्म के थ्रू लेकर के आए कि यहाँ से लोगों को एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे लोगों को केवल कॉइन जनरेट नहीं होगी, कॉइन के साथ साथ एनएफटी की माइनिंग भी होगी। यानी कि दो चीजों को एक साथ कंबाइंड करके एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए। तो ये सब एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हमारे जाबाज लीडर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लोगों की बातें सुनी, लोगों के ताने सुने, लेकिन बीड़ा उठाया कि हमें एजुकेशन देना। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो बॉटम लाइन से था। सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी थी वो बॉटम लाइन की थी। लोगों को ओजोन में जब सब चीज अच्छे थे तो लोगों को ओजोन पर भरोसा था, लेकिन जब थोड़ी सी दिक्कतें आई तो लोगों को बाकी कंपनियों की तरह ओजोन भी दिखने लगा। उनको भी लगने लगा कि जैसे बाकी कंपनी आती है, 6 महीने साल भर काम करती है, 1.5 साल काम करती है, बंद होकर खत्म हो जाती है, फिर दोबारा नहीं आती है। उनको ओजोन भी उन्हीं की कैटेगरीज में लगने लगा। और यही हुई कि लोग इस पे बिलीव का जो लेवल है वो घटने लगे और नई अपॉर्चुनिटी तलाश करने लगे। लेकिन धीरे 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 उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, ओजोन इज डिफरेंट थिंग। ओजोन एक एक अलग ही रेवोल्यूशन है, ये अलग ही एक थिंकिंग है। ओजोन का सिस्टम ही अलग है, ये नॉर्मल किसी भी वे में नहीं है। यानी आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो भी ये नॉर्मल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट है, मार्केटिंग में भी डिफरेंट है, और वर्किंग में भी डिफरेंट है। हर एक चीज, यानी कि बाकी जितने भी सिस्टम्स आपने देखे हैं, मैंने देखे हैं, वहां पे क्या होता है कि बस वहां पे सिर्फ सिस्टम ये काम के लिए करती है कि जब तक चलता है चलो, और उसके बाद में यहाँ से निकलो, खत्म करो, पैसे आ गए, फिर नए नए तरीके से आएंगे, नए नाम से आएंगे। लेकिन ओजोन ने वैल्यू के ऊपर में ध्यान दिया, ये एक्चुअल में पब्लिक के लिए आई है। ये इस चीज का एहसास अब लोगों को होने लगा है, जब लोग कई जगह ठोकर खाए हैं। राइट। मेरी अ, कई लीडर्स के साथ में बातचीत होती रहती है। राइट। उसमें से कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको जिनकी ये पहली बार की सिस्टम थी, और पहली बार ही उनको समझ लीजिए कि एक अच्छा फल मिल गया उनके हाथ में। पहली बार ही उनके हाथ में ना रसगुल्ला मिल गया, पहली बार ही। किस्मत कह लें उसे, ये जो भी, उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था किसी सिस्टम को, लेकिन उनको पहली बार ही मिल गया। तो उनको उनको क्या लगता था कि हर जो कंपनी होगी वो ओजोन की तरह रसगुल्ला ही होगी, एकदम बढ़िया फल होगा। और उन्हें पहली बार में कामयाबी कर लिए, बहुत ज्यादा पैसे बना लिए, करोड़ों कमा लिए। तो उन्हें क्या लगता है कि ओजोन डिस्टर्ब हुई है, हमें दूसरी जगह जाना चाहिए, वो भी ऐसा ही होगा, वो भी मीठा ही होगा। क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी खट्टे का स्वाद चखा ही नहीं था। तो वो ऐसे कुछ हमारे साथी थे जो कि दूसरे जगह जाकर के ट्राई करना शुरू किए दूसरे फलों में, लेकिन उनके दांत हो गए खट्टे। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, हर फल मीठा नहीं होता है जो सामने से दिखाई देता है, हर रसगुल्ला का स्वाद वैसे ही नहीं होता है, कुछ उसमें खराब भी होते हैं। तो ये चीज हुआ, उनके दिखता है रसगुल्ला, अंदर को कुछ और मिल जाती है। तो यही चीजें हुई। लेकिन हमारे साथ वो लोग आज भी बने हैं जिन्होंने वाकई में इस इंडस्ट्री में धक्के खाए हैं, वाकई में इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना वक्त दिया है, टाइम दिया, अपना 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इस इंडस्ट्री में लगाया है, और कई खट्टे मीठे
स्वाद चखे उन्होंने, तो उनको ओज़ोन से बेटर स्वाद कहीं नहीं मिला। और यही वजह है कि आज वो हमारे सारे साथी हमारे साथ बने हैं। और कुछ लोग जो कि लगता था कि हाँ, हो सकता है कि बाकी का भी बहुत मीठा होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज वो फिर से हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई माय डियर फ्रेंड्स। और ये कोई उपलब्धि ऐसे कहने के लिए नहीं, ये तो तय है कि ओज़ोन के जैसा सिस्टम कहीं था ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री में मैंने भी ढूँढा, ऐसा नहीं ढूँढा। मैंने भी बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढने के बाद में हमें भी ये समझ में आया कि ओज़ोन इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। तभी हमने इसमें अपनी पूरी की पूरी समझ लें कि ज़िंदगी झोंक दी, अपनी पूरी एक्सपर्टीज़, पूरी अपनी एजुकेशन, हर एक चीज़ को यहाँ लगा दिया। हर एक चीज़ को अपना बिलीव, अपने लोगों का बिलीव, हर एक चीज़ को एकदम इस सिस्टम के अंदर लगा दिया। और यही वजह है कि मैं भी उस लेवल पे पहुँचा और हमारे साथ हज़ारों लोग उस लेवल पर पहुँचे। मानते हैं कि हर एक सिस्टम में उतार-चढ़ाव होते हैं, एक्सीडेंट हर एक ड्राइवर के साथ होता है, राइट? जो रोड पे चलेंगे, तो उनके साथ एक्सीडेंट होती है। लेकिन एक अच्छा ड्राइवर वही होता है, जो फिर से ड्राइविंग करना शुरू कर दे, अच्छे से रास्ते को जान ले। और वो जो कि एक बार ठोकर लगे और बस गिर करके वो खड़ा ना हो सके, तो वो अच्छा ड्राइवर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ओज़ोन के अंदर में जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं और लोग समझ रहे हैं। आज बड़ी-बड़ी चीज़ें आप गूगल को देख लें, आप एप्पल को देख लें, इवन अपना टाटा को देख लें। टाटा नैनो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी, लखटकिया कार नहीं चली। जितने लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, उनका लॉस हो गया। बहुत बड़ा लॉस हुआ, टाटा का भी लॉस हुआ, जितने इन्वेस्टर्स थे सभी का हुआ। लेकिन क्या हुआ? क्या टाटा खत्म हो गई, बंद हो गई? नहीं। फिर से उन्होंने नया प्रोडक्ट किया और जितने लोग थे फिर उन लोगों को फिर से मौका मिला। फिर लोगों ने अपना फिर उनके नए प्रोडक्ट के साथ में असाइन हुए, नए प्रोडक्ट में शेयर लिए और वहां से फिर ग्रो किया। तो हर एक बिज़नेस में माय डियर फ्रेंड उतार-चढ़ाव होता ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में पहले दिन से रख लेना। यानी कि असाइन पहले दिन से आप रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें। मेरा कहना ये है कि एक बिज़नेस है और इसमें उतार-चढ़ाव होंगे। कई बार आपके रेट बढ़ेंगे, बहुत पंप करेंगे। कई बार आपके रेट डंप करेंगे, लेकिन पेशेंस नहीं छोड़ना, बना के रखना है, बचा के रखना है उस सब चीज़ों को, तो आगे फिर वो मौका मिलेगा। एक प्रोजेक्ट अगर फेलियर भी होता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे प्रोजेक्ट से हम रिकवर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और रिकवरी हमारा मोड नहीं है हमारे फ्रेंड्स, ग्रोथ हमारा मोड है कि हम कितनी अपॉर्च्युनिटी को आगे लेकर के बढ़ पाते हैं, राइट? जब आपको ये यकीन हो जाए कि ओज़ोन कभी बंद होने वाली सिस्टम नहीं है, फिर आप इसके साथ बने ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इससे अलग होने देगी ही नहीं, राइट? अगर आपको खुद पे विश्वास है माय डियर फ्रेंड, तो ओज़ोन आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। और जिस इंसान को खुद पे विश्वास नहीं है, वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता है, राइट? वो कहीं हो ही नहीं सकता है। आज ओज़ोन में ऐसे-ऐसे लोग सफल हुए, जिनको खुद पे विश्वास था भी नहीं, वो भी सफल हो गए। वो इसलिए हो जाते हैं, भीड़ में चल करके बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रेन जा रही है, बहुत अच्छी है, सुपर फ़ास्ट है, तो आप बैठेंगे तो पहुँच ही जाएँ, कोई धक्का दे करके भी आपको उसमें बिठा देगा, तो आप मंज़िल तक पहुँच ही जाते हैं, राइट? अगर मुंबई की ट्रेनों की कहानी आप सुने होंगे या आपने सफ़र किया होगा, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको ट्रेन में जानी है तो बस दरवाजे पे खड़े हो जाएँ, लोग आपको अंदर आराम से पहुँचा देंगे। और जब आपको निकलनी हो तो आप दरवाजे पे खड़े हो जाएँ, लोग आपको आराम से बाहर भी उतार देंगे, राइट? तो वही चीज़ है कि एक भीड़ थी, एक ट्रेन थी, जिसमें हर इंसान चढ़ा और मंज़िल तक पहुँचा, राइट? तो जिसके पास कम एफर्ट था, वो लोग भी कामयाब हो गए। लेकिन एक्चुअल जीनियस की पहचान होती है, जब ट्रेन में कोई परेशानी आती है, जब ट्रेन रुक जाती है। आपने देखा होगा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, है ना? लाइन क्लियर नहीं होता, वहाँ पड़ी रह जाती है। तो असल जीनियस की पहचान तब उसी टाइम में होती है कि वो अपने लोगों को, खुद को ये बिलीव दे सके कि घबराओ नहीं, आगे सब अच्छा होने वाला है। राइट? जब इंसान बहुत परेशानी में होता है, बहुत परेशानी में होता है, लेकिन तो उस टाइम में उसका सेल्फ बिलीव आपको बताता है कि घबराओ नहीं, फिर से तुम उठोगे, फिर वो बाहर आएँगे और वो रुक जाता है। उस टाइम में इंसान का स्किल काम नहीं आता, उस टाइम में इंसान का विल काम आता है, राइट? और जिसकी विल पावर बड़ी हो, वो कुछ भी कर सकता है। और यही चीज़ देखने को हमें मिला है ओज़ोन के अंदर में। हमारे साथ बहुत कम थोड़े लोग हैं थे, जो कि एक्टिव थे, लेकिन उनको देख-देख करके सब लोग एक्टिव हो गए। और आपको पता है कि आज की डेट में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड हो चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। ये छोटी-मोटी बात नहीं है। यानी कि हमारे इस एनएफटी वर्ल्ड में 1.5 लाख आईडीज़ ऑन बोर्ड हो चुकी है, 1,70,000 के आसपास। इतनी आईडीज़ ऑन बोर्ड हो चुकी है, जब हम लोगों को लगता था कि मुश्किल से 10,000 20,000 आईडीज़ ऑन बोर्ड होंगे। आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आईडीज़ को ऑन बोर्ड करी है, राइट? और जिस तरह से अभी जो रफ्तार चल रही है, अब इस ट्रेन को कोई रोक ही नहीं सकता।
क्योंकि थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी उस गाड़ी के अंदर में, वो पार्ट्स के थे, पुर्जे के थे, उसके अंदर जो फ्यूल थे उसके थे। अब वो चीजें खत्म हो गई, नया ट्रेन ही बन के आ गया, टेक्नोलॉजी ही बन गई, नया ब्लॉकचेन ही बन गया। अब किसी को भी एक भी इश्यूज नहीं आती है। आज लगभग हम लोग अराउंड 15 दिनों से तो कर रहे हैं, किसी को भी एक भी ज्वाइनिंग में इश्यूज नहीं है, किसी को एक भी माइनिंग में इश्यूज नहीं है, किसी को रिवॉर्ड में इश्यूज नहीं है, किसी को विड्रॉल में इश्यूज नहीं है, जहां हम लोग 2 दिन 3 दिन विड्रॉल लगाते थे उसमें इश्यूज आते थे। किसी आज एक एक्सचेंज नहीं है कि हाँ हम लोग केवल बिटमार्ट एल बैंक पर थे, आज एल बैंक पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटमार्ट पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉइन बीएक्स पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी 2 पेयर में, आईएनआर भी कर रहे हैं, यूएसडीटी में भी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द एमईएक्सी पे भी आ रहे हैं, प्रॉबिट पे भी आ रहे हैं, और भी नए एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, राइट। तो हम किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिस्टम इस तरह से बन गया, अब पूरी नोड को पब्लिश करी जा रही है, पब्लिक के हाथों में दोनों चीज का, आपके एनएफटी का जो डाओ है इसकी भी पावर वोटिंग की नोड होल्डर को, और जो ब्लॉकचेन है उसकी भी पावर नोड होल्डर के पास। अब हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बिजनेस में काम कर रहे हैं। यानी अब ये जैसे ही 7 तारीख से इंस्टॉलेशन शुरू होगी, जैसे जैसे धीरे धीरे लोग नोड अपना इंस्टॉल करते जाएंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, फिर कंपनी से ज्यादा नोड पब्लिक के पास में होगी, पब्लिक के पास में कंट्रोल होगी। तब कंपनी को कुछ करना होगा तो पब्लिक से बोलेगी कि मैं ये करना चाहता हूं, आप लोग वोट करें। हर एक डिसीजन में पब्लिक का डिसीजन अब माना जाएगा। ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं कर सकती कंपनी, अगर वो अपना नोड बंद भी कर दे फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक के पास अगर नोड चल रही है ये कभी बंद नहीं हो सकती। तो वो चीज पहली बार एमएलएम के इतिहास में ये ओजोन देने जा रही है। मैंने, हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। हम लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा किए हैं अपने लाइफ में, जो कि हमें ओजोन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, राइट। हाँ, दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई है, तो क्या कहाँ नहीं आई है। आप खुद का जायजा लें, आज तक आपने कितनी कंपनीज में काम किया है, क्या वहां आई? लेकिन वहां तो पूछा भी नहीं जाता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन आज ओजोन हमारे लिए जिंदा है, आज पूछने वाले लोग हैं, आपसे पूछते हैं, आप भी उनसे सवाल करते हैं, वो भी आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं और बताते हैं कि आपका जो जो भी लॉसेस है धीरे 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 रिकवर हो जाए, जो आज तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप बता दें, कंपैरिजन है ही नहीं ओजोन का किसी और सिस्टम के साथ में, है ही नहीं। बड़ी बड़ी बैंक्स की बात कर लें, बड़े बड़े आप कंपनीज की बात कर लें जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी, आज वो लोग 1 रुपए लोगों का नहीं लट रहे। जो जो कि सरकार दिन रात उनके पेपर्स में छपते थे कि ये सरकार से मान्यता प्राप्त है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। कुछ नहीं, लोगों के खत्म हो गए, लोग भूल भी गए, लोग आगे बढ़ गए, राइट। लेकिन आज ओजोन उन सब के लिए जवाब है कि अगर नीयत अच्छी हो, मैनेजमेंट की सोच अच्छी हो, तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम ने अपना काम कर दिया, सिस्टम ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, और अब हमारा और आपका काम है कि हम अपने लोगों के लिए क्या सोचते हैं। इसमें हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक एक बंदे की कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम चलती है पब्लिक से, राइट, टेक्नोलॉजी से और पब्लिक से। अगर हमारी और आपकी सोच आगे बढ़ने की होगी, ये सिस्टम कहां से कहां चली जाएगी। तो बस हमारा आपको जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोग डेफिनेटली वो कीर्तिमान कर देंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। ओजोन अब लोगों के दिलों में फिर से छाने लगा। ओजोन का जो अग्नि परीक्षा थी ना, वह परीक्षा दे चुकी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार दे चुकी है, और उस पोजीशन में आ चुकी है। अब वही लोग जो अपना वो छोड़ दिए थे, उम्मीद छोड़ दिए थे, आज वही लोग कहते हैं कि सर हम लोग तो भूल ही चुके थे, हम लोग तो समझे थे कि गया, हमने ऐसा तो कई जगह हमारा नुकसान हो गया, डूब गया, कोई नहीं हमसे पूछने आया कि सर कुछ करे। लेकिन आज मैं सल्यूट करता हूँ ओजोन को कि इसने हमसे फिर से पूछा। हम लोग बैठ गए थे, हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, उस टाइम में ओजोन आया, और ओजोन के लीडर्स आए हमारे घर पे, हमको नो किया कि सर आपके पास कॉइन है क्या, आपके पास वॉलेट है क्या। हम आपकी जो खोई हुई जो कॉइन्स थे उसको रिकवरी करने आए हैं, आपको आपके आपका एसेट वापस कराने में आपकी मदद करने आए हैं। सोचिए ये कितना बड़ा काम है कि एक जो इंसान भूल चुका था, तब वो अपनी बातें बताता है, तब वो कहता है कि मान गया मैं। वाकई में ओजोन जो कहती है वो करती है। कुछ भी हो जाए, सिस्टम तो हर कोई, अप एंड डाउन हर किसी जगह है, डाउन फॉल हर सिस्टम को देखना होता है, लेकिन खड़ा कौन होता है हमारे साथ, ये ज्यादा मायने रखता है। हमारी बातों को मानता कौन है, ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। जो रिलेशन जो बना के रखे, ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। बहुत हमारे जो जाबाज लीडर्स है, वो कई बार दबाव में आकर के, या कई बार अपनी गलतियों को छुपा करके कंपनी पे ब्लेम लगा दिए। हमें उनसे भी कोई भी वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि एजुकेशन उन तक नहीं पहुंची, ये हमारी सिस्टम की एक गलती रही है कि हमने एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ टॉप के लोगों तक ही पहुंचा पाए।
तो अगर यही चीज अगर एंड यूजर तक आज पहुंच रहा है, कल से माय डियर फ्रेंड्स आपके सिस्टम में 2 दिन क्या 2 महीने भी डिस्टरबेंस रहेगी ना, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से माइंड मेकअप है, पहले से उनको नॉलेज है कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये इसमें दिक्कतें आती भी हैं, इसमें रेट डाउन भी जाते हैं, 2-2 महीने 6-6 महीने रेट डाउन भी हो सकता है, उसके बाद में फिर ऑल टाइम हाई पर जाएगा। आपने देखा होगा बीटीसी 1-2 साल डाउन पे रहे, 2 साल बाद में जाकर के अपने ऑल टाइम हाई को जिए। और भी बड़े बड़े जो क्वाइंस है 2-2 साल 3-3 साल, अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत डाउन में है, लेकिन आज भी वो रनिंग है, आज न कल वो फिर से अपने लेवल पर आएंगे। तो ये चीज, ये एजुकेशन मेन जरूरी है, राइट। और चूंकि हम लोग तो यहाँ टीम बनाकर इनकम करते हैं, और टीम बनाने वाले लोगों को कभी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि रेट आपका डाउन रहे या अप रहे, आपकी इनकम कभी बंद नहीं हो सकती है, वर्किंग पीपल की इनकम कभी नहीं बंद हो सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वर्किंग पर ध्यान दें। आप वर्किंग करेंगे, रेट 1 रुपए का होगा तो भी अगर आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया तो 5% मिलेगा, और अगर रेट अगर 10,000 रुपए का रहेगा तो भी आप 1 लाख का बिजनेस करेंगे तो 10,000 ही आएगा। तो बिजनेस आपको करना किस चीज में है? यूएसडीटी डॉलर, जैसे $25 उसमें बिजनेस करनी है, तो इनकम भी आपको वही मिलेगी। कॉइन तो बस एक जरिया है, कॉइन तो बस एक जरिया है, लेकिन आपका फोकस इनकम करना है, तो आपको सोच के चलना है कि मुझे कितनी इनकम करनी है, उसके हिसाब से बिजनेस करनी है, चाहे रेट 2,000 की हो या $2 की हो, जितने भी हो, बिजनेस आपका है, इनकम आपको डिसाइड करना है, मुझे आज कितनी इनकम चाहिए, मुझे कल कितनी इनकम आई चाहिए। बहुत सारे लोग कहते थे कि एनएफटी नहीं चलने वाली, ये तो 2 महीने में खत्म हो जाएगी। आज इस एनएफटी के लगभग मुझे लगता है कि 5 महीने हो गए होंगे, 4 से 5 महीने से ये एनएफटीज चल रही है। तो लोगों को लगता है ऐसा है फ्रेंड्स, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर माइनिंग 20 ईयर्स के लिए बोला गया था और पहले ही बंद हो गया, राइट। सो माय डियर्स बता दूं कि माइनिंग मायने नहीं रखती है 20 ईयर्स, आपकी प्रोजेक्ट मायने रखती है कि 20 ईयर्स चलती है या नहीं चलती है, आपकी इनकम मायने रखती है, आपका वैल्यू मायने रखती है कि चलती है। माइनिंग देना आसान है, लेकिन वैल्यू देना मुश्किल है, इसलिए सिस्टम ने वैल्यू देना चाहिए। हालांकि बहुत हमारे बड़े लीडर्स, राइट, उन लोगों ने कहा कि सबको एक बार में माइनिंग दीजिए और हम लोगों को फ्री कीजिए। इस तरह की राय भी मिली थी कि सारे के सारे जितने भी कॉइन्स होल्डर हैं, जितने 1 के लोग 2 के लोग, सबका कॉइन एक साथ में विथ प्रॉफिट दे दिया जाए, लोगों के पास में कॉइन चला जाए, लीडर फ्री हो जाए। ऐसे भी राय आए थे, और लगभग लगभग इस राय पे मैक्सिमम लोगों ने तैयारियां भी कर ली थी कि हाँ एक बार रेट जाएगा, उसके बाद वहीं से हम लोग धंधा बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट की जब जो थिंक टैंक जो है, जब उन लोगों ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्वाइन देने नहीं आए, हम अपनी पिन छुड़ाने नहीं आए। लीडर जैसे अपनी पिन छुड़ाना चाहते हैं, मैनेजमेंट को वैल्यू देना है। उनको भरोसा था कि नहीं, हम यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, राइट, हमारा सिस्टम सही हो, सब बाउंस बैक होंगे। और उस डिसीजन को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया और बोला गया कि नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। और हम सबको मैनेजमेंट ने एक हिम्मत दिया कि हम कोई लॉस में नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और हमारे पास एक पर एक दिग्गज लीडर है, केवल एजुकेशन नीचे तक जाने की जरूरत है। और वही चीज की एजुकेशन हुई, और हम लोग जहां $1.5 से गए थे, आज $7 पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग 6 गुना बढ़ सकते हैं तो आगे 600 गुना भी बढ़ सकते हैं, राइट। बहुत सारा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग कम से ही होती है और वो ऊपर जाता है, तो हमारी भी स्टार्टिंग कम से ही हुई है, राइट। और ये हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अभी हमारा जो नोड है, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि सर अभी नोड चल रहा है इसलिए रेट बढ़ेगा, तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स हमारा नोड लिमिटेड है ही नहीं। हमारा नोड, हमारी जो ब्लॉकचेन की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है ही नहीं, हमारे नोड अनलिमिटेड है। हमारा नोड आज सिर्फ नहीं बिकेगी कि हाँ 1 महीने बिकेगी, नहीं, अब फुल हो जाएगी। 1,000 हमारा कैपेसिटी नहीं है कि 1,000 नोड में डिमांड हो गई उसके बाद में डिमांड कर दे, नहीं। हमारा नोड 1 लाख भी चलेगा, हमारा नोड 10 लाख भी चलेगा, और हम लोग साबित कर देंगे, हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि सबसे ज्यादा अगर नोड किसी भी ब्लॉकचेन का है तो वन एंड ओनली ओजोन का है। इसमें तो नंबर 1 हम लोग बहुत जल्द बन के दिखा देंगे। आज 16,000 समथिंग आसपास है बीटीसी की नोड, जो कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर में भरोसा है कि भाई 16-17 हजार लोग इसको माइनिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ओजोन में लाखों नोड होल्डर्स जब होंगे तो कौन आएगा? तो कौन सा आपका एक्सचेंज है जो आपके पीछे पीछे नहीं आएगा? हर एक्सचेंज आपके पास दौड़ करके आएगा कि सर आपका मैं नोड, मतलब बिना कहे भी लिस्ट कर देगा, वो बिना कहे लिस्ट कर देगा कि भाई ये इतनी डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो आज तक दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं कि जिसके इतने लाखों नोड है। मैं बता रहा हूँ कि 1,000 से जब ऊपर जाएंगे ना, आप सोलाना को पार कर रहेंगे। सोलाना के पास बहुत ज्यादा नहीं है नोड्स, राइट, इतनी बड़ी। ट्रोन के पास 500-600 नोड है। आप खुद सोचे, जब हम लोग 1,000 पार करेंगे तो इनसे ऊपर हो गए होंगे। और जैसे ही हम लोग 10,000 पार करेंगे इथेरियम पीछे, और जैसे ही हम लोग 20,000 पार करेंगे बिटकॉइन पीछे। एक स्ट्रेटेजी तो हम लोग पास, और ये भी समझ ले कि जिस दिन हम लोग 20,000 नोड पार करेंगे ना, मैं बताता हूँ, यकीन मानिए कि बिटकॉइन का प्राइस भी पीछे हो जाएगा। ये भी चीज है, तो दोनों चीज है। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि हर एक चीज को समझ
देखना जरूरी है। क्यों पीछे हो जाएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये नहीं कि शान सर ने बोल दिया, नहीं, इसके पीछे लॉजिक वो भी देखना जरूरी है कि हमारे पास जब 20,000 नोड होंगे तो 20,000 में एक नोड में 1,000 ओजोन की जरूरत पड़ रही है, तो 20 लाख ओजोन की जरूरत पड़ेगी। अब 20 लाख ओजोन होगी तो आप खुद सोचें कि प्राइस किस लेवल पे जाएगी। और 20 लाख तो केवल नोड की बात कर रहे हैं, और आम यूजर कहाँ रहेंगे? 20,000 तो नोड होंगे, लेकिन आम यूजर 20 लाख से ऊपर रहेंगे। समझ रहे हैं? अब 20 लाख यूजर और 20,000 नोड और 20 लाख यूजर की अपनी इन्वेस्टमेंट, तो प्राइस कहाँ जाएगा हम लोग सोच नहीं सकते। ट्रिमेंडस है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये चीज है आपके ओजोन में, और यही चीज आपको अपनी टीम में भी सिर्फ बताने की जरूरत है। अगर वो एक बार समझ गए, फिर आपकी प्राइस कहाँ जाएगी? क्योंकि मार्केट किस चीज से काम करती है? डिमांड से। प्राइस किस चीज पे डिपेंड होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। और नोड यहाँ पे तो खत्म ही नहीं होंगे, तो नोड की सप्लाई, नोड की डिमांड जो है वो तो खत्म ही नहीं होगी। नोड बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आज इस महीने कम है, अगले महीने और ज्यादा, अगले महीने और ज्यादा, और बड़ी टीम होगी और ज्यादा नोड, और बड़ी टीम होगी और ज्यादा नोड। मुझे तो लग रहा है कि लोग अब, एक ऐसा टाइम होने जा रहा है कि हर एक इंसान अब ये नहीं कहेगा कि मुझे 2 NFT दे दो, 5 NFT दे दो। देखिए, जैसा हम बिजनेस बनाएंगे, जितना बड़ा हम सोचेंगे, हमारा बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे? एक ओजोन से एक NFT की ज्वाइनिंग कर रहे थे, तो हमारी भी 1 NFT, 2 NFT, 5 NFT के बिजनेस आते थे। 1 ओजोन, 2 ओजोन, 4 ओजोन का बिजनेस हमारी टीम में होता था, आपकी टीम में होता था। आपकी इनकम भी उसी हिसाब से आती थी कि भाई दिन भर में 10 NFT का बिजनेस हो गया, 10 ओजोन आ गया, क्या इनकम बनी? नहीं। आज हम लोगों ने सिर्फ अपना सोच बदल दिया, तरीका बदल दिया। $50 की 1 NFT होगी, अब $50 का बिजनेस हो रहा है। अब ओजोन का बिजनेस नहीं हो रहा, $50 में कितने ओजोन आ रहे हैं ये मायने कर रहा है। राइट? तो ये हमारा क्या हुआ, माइंड सेट चेंज हुआ है कि अब वो 1 ओजोन से नहीं होगा भाई ज्वाइनिंग, अब ज्वाइनिंग होगी कितने से? NFT से होगी, $50 से होगी। 2 NFT मिनिमम चाहिए। पहले क्या था, हम लोग 1 NFT के लिए रो रहे थे कि कैसे ज्वाइनिंग आएगी, आज 2 NFT वो भी $50। राइट? अब लोग $50 से भी नहीं, हर बंदा $100 से ऊपर कर रहा है, क्योंकि माइंड मेकअप हो गया कि एक एक ओजोन मिनिमम है, ये विड्रॉवल है। तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं कि 1 ओजोन तुम्हें बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा से तुम करो, 2 NFT से काम नहीं करो, 4 NFT से करो, 10 NFT से करो। तो आज लोग $50 से नहीं, $100, $200, $500 ये माइंड मेकअप कर रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि थोड़े ही दिनों में जैसे ये नोड इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को बिलीव भी नहीं है कि पता नहीं नोड इंस्टॉल होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मुझे बिलीव है कि जब 4 नोड हमारा ऑलरेडी चल रहे हैं तो पांचवा क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे? तो हमें वो बिलीव है। तो जैसे ही ये ज्वाइनिंग इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएंगी, तो नोड की फिर भरमार लगेगी। आज हमारे कई ऐसे टीम में जो लोग हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि मुझे 90 दिन में 1,000 नोड करनी है। छोटे लीडर्स, बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने करी है। तो आप खुद सोचें कि जब नोड चलने शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर ये 2 4 और NFT की ज्वाइनिंग को लोग फोकस ही नहीं करेंगे। फिर लोग सिर्फ नोड 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 नोड, भाई ज्वाइनिंग होती है एक नोड से, बस सिंपल सा यही फंडा। ज्वाइनिंग होती है एक नोड से, ज्वाइनिंग होती है एक नोड से। ये चीजें चलनी शुरू होने वाली है। कॉइन का प्राइस कहाँ जाने वाला है, अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस कर्म करते जाओ। कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो। राइट? सेम वही चीज है, अब हम लोगों को काम करना है, क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है और वैसा सिस्टम स्मूथ मिल चुका है। एक भी कोई बंदा बता दे कि सर मैं ज्वाइनिंग करने गया हूँ और मेरा बैलेंस कट गया, मिंट नहीं हुई, एक बंदा साबित कर दे, नहीं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है? तो वो स्मूथ सिस्टम हमें मिला है और सारी की सारी ज्वाइनिंग ऑन चेन है। आपको ब्लॉकचेन खोल करके दिखाई जाती है, रियल NFT मिलती है, दिखती है कि हाँ ये हमारी रियल की NFTs पड़ी हुई है। ऐसे नहीं कि वॉलेट में दिखा दिया, अपना वेबसाइट में दिखा दिया, एप्लीकेशन में दिखा दिया, नो, ब्लॉकचेन पर दिखती है एक एक चीज। ये डिफरेंट है ओजोन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि ओजोन वाकई में अब फिर से अपने मुकाम, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया है, और हमारे जितने भी साथी हैं वो सब उसी तरफ से चल रहे हैं। एक बार फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग बिल्कुल ग्रैब करें। कोई भी डाउट होता है, राइट, तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए। राइट? क्योंकि निगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, आपको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ऊंचाई पर ले जाने वाले नहीं मिलेंगे। पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं, आप अपनी लाइफ में देखें, लेकिन हाथ थाम करके खींचने वाला कोई नहीं मिलेगा। राइट? तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आज मैं आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ऊपर खींचने के लिए, कि आप हमारे साथ आ जाएं, हमारे बगल में आ जाएं, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।